आप जानते हैं महाभारत के समय में युद्ध के बाद उन बची हुई विधवाओं का क्या हुआ था? दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण से हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मरे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। क्या आपने कभी सोचा है महाभारत युद्ध में मरे गए सभी योद्धाओं की पत्नी का क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं की वीरगति से लाखों महिलाएं विधवा हो गई थीं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद इन विधवाओं का क्या हुआ था? तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। महाभारत युद्ध के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाभारत का युद्ध अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन उन मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। महाभारत युद्ध पश्चात पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात 500 पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका जरा सा भी आभास अपने राजा को ना होने देती थी। कुछ दिन के बाद एक दिन महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेद व्यास देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का विलाप ना करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेद व्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात मैं आप सभी को अपने अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुनकर पांडवों सहित सभी के चेहरों पर मुस्कान उभर आई। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेद व्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए तमाम योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था, वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेद व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के साथ चली गई।